हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आपसे वापस मुलाकात हुई है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे, मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी हो गया था। ठीक है, तो आज से अपनी क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू रहेगी। फ्रेंड्स, आपको जैसे पता है अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक मैथमेटिक्स के अंदर 4.3 चालू करेंगे। आप अपन जो है 4.2 जो प्रश्नावली है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, या फिर आप डायरेक्ट ऊपर आई बटन के अंदर भी अपनी जो वो वीडियो जो है वो देख सकते हो। ठीक है, 4.2 4.1 सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। आप चैनल ओपन करके भी देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आसानी से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, आज क्लास चालू करेंगे 4.3 से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे क्या करना है, इन क्वेश्चनों को किस तरीके से करना है, कैसे समझना है, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, निगाहें आपकी स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए, वीडियो से लास्ट तक बने रहना है, बहुत ही खतरनाक मज़ा आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो से बने रहिए और देखिए किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलो क्लास चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है ना, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, तो आप थोड़ा ध्यान लगा करके पढ़े। एक दो बार ट्राई करेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चालू करते हैं क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है मेरे भाई? पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर में 0। इसको आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि बनाने की, पूर्ण वर्ग बना करके इसको सोल्व करना है। क्या करना है मेरे भाई? पूर्ण वर्ग बना करके इसको सोल्व करना है। आई बात समझ में? तो देखो, कोई भी चीज़ जो है वो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर वाले फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, देखो अगर मान लो मेरा यहाँ पर 2x² लिखा है, ठीक है, 2x² लिखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको रूट में निकालना पड़ेगा। इसका पहले रूट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मेरे भाई? रूट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको देखो 2 दिख रहा है, तो सबसे पहले इस 2 को हटाना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर 4 होता, अगर मान लो यहाँ पर 4 होता, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है ना। तब मैं इस 4 को नहीं हटाता। जब आपको क्वेश्चन में ऐसी संख्या दे रखी है जिसका स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता, जिसका रूट नहीं निकाला जा सकता, तब उस संख्या को आपको हटाना ही पड़ेगा। ये बात समझ में? जैसे मान लो 2 का रूट आप निकाल सकते हो क्या? 2 का अंडर रूट आप निकाल सकते हो क्या? अब अंडर रूट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है, सारी की सारी बेसिक क्लासेस कंप्लीट करवा दी है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, सारा का सारा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, बेसिक का अलग पड़ा हुआ है, क्लास 10th का अलग पड़ा हुआ है, सब कुछ है। ठीक है, तो 2 का अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए इस 2 को हटाना पड़ेगा। जब इस 2 को आप हटाओगे तो क्या करोगे? 2 का भाग दे दो। जब भी आप 2 का भाग दोगे तो 2 आपका हट जाएगा ना भाई, 2 से 2 कट जाएगा, समझ रहे हो? 2 का भाग दे दोगे तो इसमें 2 का भाग दोगे तो इसमें भी 2 का भाग लगेगा, इसमें भी 2 का भाग लगेगा और इसमें भी 2 का भाग लगेगा। आई बात समझ में आई कि नहीं ये बात? कि हाँ जी सर, आप जो बोल रहे हो वो हमको समझ में आ चुका है। ठीक है भाई साहब, ठीक है, तो 2 का भाग जैसे ही दिया आपने, तो यहाँ बचेगा x² माइनस का माइनस, यहाँ बचेगा 7/2x, यहाँ बचेगा 3/2 और बराबर में बचेगा 0। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर x का क्या हो रहा है आप देख सकते हो, स्क्वायर हो रहा है। x का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है भाई साहब। तो जब भी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सोल्व करें, ठीक है, पॉइंट सुनना, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सोल्व करें, तब आपको ये वाली जो समीकरण है इसको एक सूत्र में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो सूत्र कौन सा होता है जो आपको याद रखना है? ठीक है, एक सूत्र होता है आपका a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बोला जाता है a² + 2ab + b²। ये इसका सूत्र होता है।
एक सूत्र होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। समझ रहे हो? ठीक है। तो अब आप कैसे पता चलाओगे कि सर माइनस वाला लग रहा है? तो आपको इस बीच वाली संख्या के आगे देखना है कि माइनस लग रहा है या प्लस। इस बीच वाली संख्या के आगे जाके आपको देखना है कि भाई साहब माइनस लग रहा है या प्लस, तभी जाके आप पता लगा पाओगे इस वाली संख्या के आगे। तो आप देख रहे हो कि सर माइनस लग रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो मुझे इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में चेंज करना है। कौन से वाले में? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में चेंज करना है। तो अब मैं इसको कैसे चेंज करूँगा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या है, x का स्क्वायर है। x का क्या हो रहा है यहाँ पर? स्क्वायर हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि a का स्क्वायर हो रहा है, तो इस x को मैं a मान सकता हूँ। इस x को मैं क्या मान सकता हूँ? a मान सकता हूँ। चलो सर मान सकते हैं, तो लिख दो। तो क्या लिखोगे भाई साहब? x का स्क्वायर, ये तो हो गया आपका a स्क्वायर माइनस का माइनस, फॉर्मूला क्या बोलता है? 2ab। तो मेरे पास 2 है, ठीक है, b यानी कि x है, a यानी कि x है। अब b मेरा क्या होना चाहिए कि वो 7/2x बन जाए। तो x तो मेरे पास आ गया, मुझे लाना है 7/2। अब 7/2 कैसे आएगा? देखो लो, 7 तो यहाँ से आ जाएगा। अब नीचे में 2 कैसे लाऊंगा? अगर मान लो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिए, मान लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो 2 से 2 कट जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पे सिर्फ 7x बनेगा, लेकिन मुझे 7/2x बनाना है। तो मुझे नीचे क्या लेना पड़ेगा? नीचे 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, नीचे क्या लेना पड़ेगा भाई साहब? 4 लेना पड़ेगा। देखो 2 सूत्र का फिक्स है, a की वैल्यू x है, ये भी फिक्स है। अब b में क्या लूँ कि मेरा ये बन जाए 7/2x। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 हैं, x हैं और ऊपर 7 है, ठीक है। अब नीचे क्या लूँ कि वो 2 बन जाए? देखो यहाँ पे 2 से अगर 4 को काटूंगा तो 2 बन जाएगा ना। जब मैं इस 2 को इस 4 को काटूंगा, 2 से 4 को, तो 2 बन जाएगा। तो ये बन गया 7/2 और x का x। ठीक है, देखो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप एक बार फिर से देखोगे 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को बनाना था 7/2x, जो मैंने बना लिया। ठीक है भाई साहब, तो ये बन जाएगा, इससे माइनस का 2ab भी बन जाएगा, तो प्लस, देखो फॉर्मूला क्या बनना? 2ab, सही बात है। ये आपका हो जाएगा 2, ये a और ये b। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर के आई? 7/4। और फॉर्मूला आगे क्या बोलता है कि b का स्क्वायर, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 7/4 का स्क्वायर। क्या बोलते हो? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? सर नहीं है। अब क्या करना है आपको? अब ये करना है कि जो लास्ट में आपने बी स्क्वायर लिखा है, ये आपका जुड़ा है। देखो दोनों ही फॉर्मूले में बी स्क्वायर हमेशा जुड़ेगा ही जुड़ेगा। इसमें भी प्लस होकर जुड़ेगा, इसमें भी प्लस होकर आपका बी स्क्वायर जुड़ेगा। तो आपको ये का यही जो 7/4 का स्क्वायर आपने प्लस में लिखा है, इसी को वापस माइनस में भी लिखो, 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अपन कहाँ तक पहुँच गए भाई साहब? इस ऊपर वाली समीकरण में जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि आप पहुँच चुके हो x स्क्वायर माइनस 7/2x तक। ठीक है, बस इसी को कन्वर्ट किया है ना मैंने। ठीक है, और प्लस का 3/2 है, तो प्लस का 3/2 आपका यूँ का यूँ आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा 0। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं है ना? चलो देखो आगे करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका x स्क्वायर, यानी कि मैं इसको क्या मानूंगा? ये मेरा a है, ठीक है, ये मेरा 2 का 2 है, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा 2 है, ठीक है, ये मेरा क्या है? b है और स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर माइनस का माइनस, यहाँ पे प्लस का प्लस, फॉर्मूला बना कि नहीं बना? यहाँ पर a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बना। तो जो b स्क्वायर आया उसी को आप माइनस करके वापस लिखो, और 3/2 जो आपकी ऊपर समीकरण में था, इस वाली समीकरण में जो मैंने यहाँ पर यूँ का यूँ लिख दिया और बराबर में लगा दिया 0। ठीक है, तो भाई साहब आपको ये पता है कि ये जो ये वाला सिस्टम है, ये वाला
इसको आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अभी बताया था ना मैंने। देखो फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी ध्यान रखना कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं यूँ कह सकता हूँ कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस सामने वाले के इसके बराबर है, या फिर मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि ये वाला जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो जब भी बराबर का निशान होता है ना बीच में, तो मतलब यूँ है कि लेफ्ट वाला राइट के बराबर होता है या फिर राइट वाला लेफ्ट के बराबर, दोनों एक ही बात है, आप कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर है। चलो तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए कितना है भाई साहब एक्स, बी कितना है भाई साहब 7/4, इसका कर दोगे स्क्वायर। क्या बोलते हो, एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आपका माइनस का 7/, माइनस का ये तो आ ही रहा है 7/4 का स्क्वायर। तो देखो 7/4 का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि 7 पे भी स्क्वायर है और 4 पे भी स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये प्लस का 3/2। समझ गए। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके अलावा जितना भी है उन सबको लेफ्ट साइड में भेज दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 7/4 का स्क्वायर यहीं रहेगा, बराबर में ये प्लस का था 49/16 प्लस का था, ये माइनस का था जो उधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस का 3/2 जो आपका किस में था, जो आपका किस में था भाई साहब, प्लस में था, जो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब इसको सिंपली सोल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 49/16 माइनस का 3/2। ये मैंने वापस रिपीट लिख दिया है, इसको सोल्व कर देते हैं डायरेक्टली। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको कैसे सोल्व करते हो, 16 दूनी 32, नीचे आ जाएगा आपका 32, 2 का गुणा 49 से करोगे तो कितना आएगा 98, 16 का गुणा 3 से करोगे तो माइनस का 48। ठीक है, 16 दूनी 16 48। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर, 98 में से 40 गया तो कितना बचेगा भाई साहब 50, और नीचे आ जाएगा आपका 32। अब आप देख सकते हो दोनों ही 2 से कट रहे हैं, तो ऊपर आ रहा है 25, नीचे आ रहा है 16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 25/16। अब क्या करोगे, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, तो स्क्वायर हटाओगे तो कितना बचेगा, x माइनस 7/4। जब भी स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पे रूट लग जाता है, यानी कि 25/16। से सारी चीज़ें मैंने सिखा रखी, जब भी इधर से स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे क्या लग जाएगा भाई साहब, रूट लग जाएगा। तो 25 का रूट आपको पता है कितना होता है, 5 होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। तो आपका क्या निकल कर के आया, x माइनस 7/4 बराबर 5/4। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, x का मान निकालोगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5/4 यहीं रहेगा, 7/4 इधर जाएगा तो प्लस का 7/4 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आपको और सिखाई गई है कि भाई साहब अगर जब भी हर समान होते हैं, तो जब भी, और उसके बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है, जब भी हर समान है और बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे कि हर नीचे 4 तो 4 ही रहेगा, और 5 और 7 को डायरेक्टली जोड़ दोगे, यानी कि 12 आएगा। तो 4 का भाग 12 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, देखो मैं वापस मिटा रहा हूँ उसको, एक चीज़ आपको बतानी थी। देखो ये जब भी आप रूट निकालते हो, किसी भी संख्या का रूट निकालते हो, तो उसका आंसर एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है, यानी कि एक बार के लिए वो संख्या प्लस होगी, एक बार के लिए माइनस होगी। आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या निकल कर क्या आया, x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4। तो एक बार मैं इसको प्लस मान के करता हूँ, एक बार मैं इसको माइनस मान के करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर प्लस का माना तो 5/4, और ये इधर आएगा तो प्लस का 7/4। समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पर x नीचे 4 सेम है तो 4 ही रहेगा, और 5 और 7 12 डायरेक्ट जोड़ लोगे तो 4 का भाग जब भी 12 में दोगे तो आपका कितना आंसर कितना निकल कर के आया, 3। इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, इस 5/4 को माइनस का मानना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5/4 और प्लस का 7/4। ये बात समझ में। ठीक है, ये तो प्लस में ही जाएगा ना, इधर जाएगा तो प्लस का 7/4 ही लगेगा, लेकिन 5/4 को माइनस लेना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो नीचे तो 4 ही रहेगा, यहाँ कितना आ जाएगा, -5 + 7।
ठीक है। तो x बराबर प्लस वाली संख्या बड़ी है तो मतलब 5, 7 में से 5 तो जाता है, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, नीचे बचेगा 4, 2 को जब 4 से काटोगे तो बचेगा 1/2। तो ये आपका आंसर 1/2 और ये 3 भी आपका आंसर है। तो आपका फाइनल आंसर क्या निकल कर के आया, x बराबर 3,1/2। किसी प्रकार की कोई दिक्कत और ये भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, कैसा लगा? जोर का झटका हाई जोरों से लगा। ठीक है, तो ये एक बार आपको फिर से देखना है कि भाई साहब सर ने एक्चुअल में किया क्या है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, बहुत ही अच्छे से वो भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, 2x² प्लस x माइनस 4, 2x², क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2x² प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 बराबर में 0। अब मुझे बताओ कि क्या 2 का कभी रूट निकलता है? नहीं निकलता है तो 2 को हटाना पड़ेगा। तो इसमें भी 2 का भाग दोगे, इसमें भी 2 का भाग दोगे, इसमें भी दोगे और इसमें भी दोगे। इसमें 2 का भाग दोगे तो x² बनेगा, यहाँ पर कितना बन जाएगा प्लस का x/2 और यहाँ पर कितना बन जाएगा माइनस का 2 और बराबर में 0। ठीक है, माइनस का 2 कैसे बना आप समझे कि नहीं? 2 का भाग जब 4 में दिया जाता है तो कितना बचता है? 2 बचता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि सर यहाँ पर ये प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या है प्लस है, तो प्लस है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a + b का होल स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा? a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। आई बात समझ में? तो a² मेरा क्या निकल कर के आया? x का स्क्वायर प्लस का प्लस, 2 का 2 आएगा, x का x आएगा। और जब मुझे क्या बनाना है, x आ गया तो नीचे 2 लाना है, x आ गया तो नीचे क्या लाना है भाई साहब? 2 लाना है। तो मैं किससे गुणा करूँगा? देखो x/2 है तो मेरा x भी आ गया, तो नीचे मेरे को 2 लाना है। नीचे 2 लाने के लिए मुझे 1/4 से गुणा करना पड़ेगा, 1/4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 2 हैं और 2 4 को काट देगा। अरे बात समझ में? तो यहाँ पर 2 4 को काट देगा तो कितना आएगा भाई साहब? जब 2 ने 4 को काट दिया तो 2 आया। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखो ऊपर x बचा, नीचे 2 बचा, x/2 आया कि नहीं आया? ठीक है, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई साहब ऊपर 2 पहले से हैं और नीचे मेरे को 2 लाना है। तो अगर नीचे मैं 2 लिख दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मुझे 4 लिखूंगा तो 2 बच जाएगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्या चीज़ आपको निकल कर के आ रही है। चलो ठीक है, ये आपका हो गया a² + 2ab और प्लस में क्या आएगा आपका b²। और b कितना लिखा आपने? 1/4 का स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कि जो आप प्लस करते हो वही आपको माइनस करना है, यानी कि 1/4 का स्क्वायर माइनस करोगे और -2 जो आपका क्वेश्चन में है वो लिखोगे और बराबर में लगाओगे 0। क्या बोलते हो? जो पहले वाले क्वेश्चन में किया वही अभी किया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका हो जाएगा a², ये हो जाएगा प्लस का 2ab और ये हो जाएगा प्लस का b²। समझ गए? तो a कितना है आपका x है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो a + b का होल स्क्वायर। तो a कितना है भाई साहब x प्लस b कितना है भाई साहब 1/4 और इसका क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर आपका अब क्या बचा है? देखो यहाँ तक आपका फॉर्मूले का काम खत्म हो चुका है। अब क्या बचा है? -1/4 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या बचा है? -2 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x + 1/4। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो भाई साहब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो यानी कि कितना आ जाएगा? -1/16। ठीक है, और ये आपका कितना है? -2 बराबर में कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब क्या करेंगे? माइनस का 1/16 भी उधर जाएगा, -2 भी उधर जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? x + 1/4 का स्क्वायर। तो ये किधर चला गया? 1/16 प्लस का 2, 2/1। 16 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 16। 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 प्लस 16 दूनी 32। तो यहाँ पर क्या निकल कर के आया भाई साहब? 33/16। ठीक है, तो x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 33/16। ठीक है, अब क्या करोगे आप?
अब क्या करोगे, स्क्वायर हटाओगे। तो जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले पे लगता है रूट। तो यानी कि क्या हो जाएगा, x + 1/4 बराबर में हो जाएगा रूट का 33 बटे हुए रूट का 16। तो x + 1/4 बराबर रूट 33 तो 16 होता ही नहीं है, तो ये तो रूट 33 ही रहेगा। 16 हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि रूट 16 कितना होता है, 4। तो अब यहाँ पर क्या लोगे, एक प्लस में लोगे तो एक माइनस में लोगे। ठीक है, ये चीज़ आपको बता रखी है मैंने कि एक अगर रूट जब भी निकालते हैं तो एक प्लस आता है तो एक माइनस आता है। तो एक बार प्लस लेके करेंगे, एक बार माइनस लेके करेंगे। ठीक है, तो दो इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी आपकी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस लेके किया तो प्लस का रूट 33 बटे हुए 4 माइनस करोगे 1 बटे हुए 4 को। तो नीचे 4 है, नीचे 4 है, रहने दो 4 को। ऊपर कितना है, रूट 33 और माइनस का 1। एक आंसर तो आपका ये आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या दे रखा है आपको कि x + 1/4 और बराबर में आपको लेना है माइनस का रूट 33 बटे हुए 4। अब क्या करोगे, x बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 33 बटे हुए 4 और ये प्लस का 1 बटे हुए 4 है, तो इधर जाएगा तो माइनस का 1 बटे हुए 4 हो जाएगा। तो नीचे दोनों जगह 4 है तो 4 लिख दो। यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस का रूट 33 और यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस का 1। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप माइनस भी कॉमन ले सकते हो। ठीक है, अगर दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लोगे। माइनस कॉमन ले लोगे तो रूट 33 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस बाहर आ गया, और -1 से भी माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, तो बटे हुए 4। तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर। कोई सा भी लिखो, कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आपके पीछे किताब के पीछे क्या दे रखा है वो मेरे को नहीं पता। ठीक है भाई साहब, तो क्लास समझ में आई कि नहीं, एक बार इसको फिर से ट्राई करने की कोशिश करना, हो जाएगा। ठीक है, तो आगे के जो 2 सवाल बच रहे वो आपको कल की क्लास में करवाए जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो, अच्छा प्यारा सा कमेंट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो मैं इतना खतरनाक पढ़ाऊँगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा, एकदम बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो से लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। हमेशा खुश रहो, माता पिता की सेवा करो।